वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले क्लास 4 का जो हमारा चैप्टर था हमारा शरीर, उसका क्या कार्य और तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। आर बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। हम आज कर रहे हैं इसका पार्ट 2, जिसमें हम बाकी तंत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करेंगे और जो अभ्यास है, अभ्यास प्रश्न है, उन्हें भी करेंगे। तो हमने क्या देखा था इस पार्ट में? हमने अब तक देखा था कि जो शरीर है वो कैसे बना है। हमने क्या देखा था? पहले आते हैं तंत्र, फिर आते हैं अंग, फिर आते हैं ऊतक और फिर आ जाती है हमारी कोशिकाएं। हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना है और ये सबसे छोटी इकाई, हमें ये याद रखना है, जो कोशिका है वो सबसे छोटी इकाई है। अब हमने इसके बाद देखा था हमारा जो शरीर है वो किन किन तंत्रों से बना है। सबसे पहला आ जाता है कंकाल तंत्र। स्टूडेंट्स, हमने देखा था ये जो हड्डियों का ढांचा है ये क्या करता है? शरीर को आकार और सहारा देता है। और ये कितनी हड्डियों से बना है? 206 हड्डियों से बना है। नेक्स्ट हमने देखा था पेशीय तंत्र के बारे में। पेशीय तंत्र क्या है? अब जो मांसपेशियां हमारे शरीर में, हम उनके बारे में पढ़ रहे थे कि बहुत सी 500 से भी अधिक मांसपेशियां हैं। इससे ही हमारा जो शरीर है कोई भी कार्य करता है। ये हमारे शरीर के भागों को गति देता है। कार्य कैसे करता है हमने देखा था। जैसे ही हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती या फैलती है तो वैसे ही हम कार्य कर सकते हैं। चलना, बोलना, पकड़ना, ये सब चीजें हम मांसपेशियों के द्वारा करते हैं। हमने ये देखा था कि कंकाल और जो मांसपेशियां हैं वो एक साथ कार्य करती है। इसके बाद परिसंचरण तंत्र देखा था। परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त नलिकाओं से मिलकर के बना होता है। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं इन नलिकाओं को धमनी और शिरा कहते हैं। अब धमनी का कार्य क्या है? धमनी का कार्य हमने यहाँ पर देखा था। धमनियां जो है शुद्ध रक्त पूरे शरीर में ले जाती है, शरीर के हर भाग को शुद्ध रक्त देती है, और जो शिरा है वो अशुद्ध रक्त भागों से ले लेती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है? पाचन तंत्र। इसका काम क्या था? जो भोजन होता है ना वो जटिल होता है और उसे सरल में बदलने के लिए क्या करते हैं? जो हमारे पास पाचक रसों की क्रिया होती है जिससे वह किसमें बदलता है? वह घुलनशील अवस्था में बदलता है। ये तो हमने देखे थे हमारे अब तक 4 तंत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? अब यही हम कंटिन्यू कर रहे हैं पाचन तंत्र को। जो पचा हुआ भोजन आंतों में पहुंचता है वो रक्त द्वारा इसे अवशोषित कर देता है और शरीर के प्रत्येक भाग में विवृत किया जाता है। जो भी भोजन होता है उसे ब्रेक डाउन बोलते हैं ना, उसे तोड़ दिया जाता है और शरीर के प्रत्येक भाग में भेज दिया जाता है। बिना पचा हुआ भोजन गूदा द्वारा अपने शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो पचता नहीं है या जो काम का नहीं होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा जो तंत्र है यहाँ पे है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन तंत्र शरीर में से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है। हमने अभी तक पढ़ा जो खाना होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है गूदा द्वारा। अब हम देखेंगे कैसे उत्सर्जन तंत्र जो है व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? वृक्क है। वृक्क के बारे में स्टूडेंट्स हमने पहले वाले पार्ट में भी पढ़ा है, हम उससे देखेंगे। ये शरीर से हानिकारक पदार्थ जो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है या कार्य में नहीं आ रहे, उन्हें बाहर निकाल देता है, उन्हें तरल रूप में, द्रव्य रूप में बाहर निकाल देता है। फेफड़ों और त्वचा भी उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करते हैं। त्वचा और फेफड़ों की भी बात करी जा रही है। हमसे पूछेंगे उत्सर्जन तंत्र कौन से, हमें क्या क्या बताना है? वृक्क हो गया, फिर फेफड़े होगा और त्वचा भी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा उत्सर्जन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। हमने क्या 5 तंत्र पढ़ लिए, ये छठा है हमारा श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र जो है नाक, श्वास नली और फेफड़ों से मिलके बना होता है। हम सांस लेते हैं, वो कार्य कैसे करते हैं, कैसे कौन सा तंत्र करता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो श्वसन तंत्र है नाक, श्वास नली और फेफड़ों से मिलके श्वसन तंत्र क्या होता है? बना होता है। हमें ऑक्सीजन अंदर लेना होता है तो वो हम ऑक्सीजन श्वसन तंत्र से अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, इसे निःश्वसन कहते हैं। अब इधर हम मार्क कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास क्या है, हम निःसर्जन तंत्र किसे बोलते हैं। ठीक है, निःश्वसन तंत्र, निःश्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन को है जो हम अंदर लेते हैं उसे हम निःश्वसन कहते हैं। अब हम देखेंगे, हम ऑक्सीजन अंदर लेते तो बाहर भी निकालते क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अच्छी नहीं होती। अब जो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उच्छ्वसन। क्या बोलते हैं? उच्छ्वसन। तो हमने निःश्वसन और उच्छ्वसन में क्या देखा? अंतर देख लिया। गैसों का आदान प्रदान और रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता
है। ये भी हमने देख लिया। श्वसन तंत्र का कार्य गैसों का जो आदान प्रदान है और रक्त का जो शुद्धिकरण है वह फेफड़ों में होता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त द्वारा, अब जो होता है हमारे फेफड़े, उनसे ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में जाते हैं। हम सांस अंदर लेते हैं फेफड़ों में, फिर जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के हर एक भाग में फेफड़े भेजते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इस ऑक्सीजन का जो उपयोग है, हम भोजन खाते हैं उसे तोड़ने में भी होता है। क्या? तोड़ने में भी होता है। हमने ये देखा ना, पहले हमने देखा था कि भोजन को तोड़ना पड़ता है, उसके लिए किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो वो कार्य कौन करता है? श्वसन तंत्र का वो भी कार्य है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इससे क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है जो खाने को तोड़ते हैं। यह पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अब पूरा जो प्रश्न अगर आपके पास आता है, श्वसन की प्रक्रिया को आपको समझाना है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है श्वसन तंत्र की, ये आपको यहाँ पे प्रश्न है जो आपका, इसका उत्तर यह होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार हम वापस देख लेते हैं हमने क्या देखा यहाँ पे श्वसन तंत्र के बारे में। हमने यहाँ पे देखा था सांस अंदर लेने को, हम ऑक्सीजन जो है हमें अंदर लेनी पड़ती है, और जो इसमें कार्य कौन करता है श्वसन तंत्र में? नाक, श्वास नली और फेफड़े जो है मिलके इसका जो श्वसन तंत्र है वो बनाते हैं। अब ऑक्सीजन अंदर लेने को हम निश्वसन बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने को हम उच्छ्वसन बोलते हैं। गैसों का आदान प्रदान और रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। अब जब रक्त का शुद्धिकरण हो गया, ऑक्सीजन अंदर ले ली, तो वो जो ऑक्सीजन है वो शरीर के हर एक भाग को फेफड़े प्रदान करते हैं। हमने देखा था कि जो भोजन है उसे क्या करना होता है? उसे तोड़ने में भी कौन मदद करता है? ऑक्सीजन, जो कि फेफड़े देते हैं हमें, जिससे ऊर्जा मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया जो हो गई, ये श्वसन की प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट हम यहाँ देखने वाले हैं श्वसन संबंधी अच्छी आदतें। अब हमें देखना है कि श्वसन संबंधी अच्छी आदतें क्या है। इसमें भी हमारा प्रश्न है पाठ के अंत में, हमें श्वसन संबंधी अच्छी आदतों के बारे में बताना है। हमें सदा नाक से सांस लेनी चाहिए। सोते समय मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से हमें क्या, हवा जो होती है वही हवा हम बार बार सांस लेते हैं, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी हम उससे बार बार सांस लेते हैं। सोते समय हमें चुस्त कपड़े, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि श्वसन में परेशानी होती है। अब हम देखते हैं क्या आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र। अब जो लास्ट तंत्र हम देखने, सेकंड लास्ट तंत्र हम जो देखने वाले हैं वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका ये सब होती है। तंत्रिकाएं होती क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें कुछ नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं होती हैं। वह क्या करती है? मस्तिष्क सर में रहता है। यह तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के सभी अंगों को क्या नियंत्रित करता है। अब हम कई बार बात करते हैं, हमारा जो दिमाग है वो हमारे शरीर के हर भाग को मैसेज पहुंचाता है। कैसे? तंत्रिका के द्वारा। हम यही देख रहे हैं, वो तंत्रिकाओं के द्वारा सभी अंगों को, सभी तंत्रों को नियंत्रित करता है। कौन? मस्तिष्क। मस्तिष्क संवेदी अंग है। अंगों से संवेदी जो अंग है उनसे संदेश प्राप्त करता है। संदेश की बात कर रहे हैं हम, तंत्रिकाओं द्वारा संदेश प्राप्त करता है और कार्य करने के लिए आदेश भेजता है। अब हमारी आंखें अगर कुछ देख रही हैं, वो देख रही हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा वो चीज क्या है? आंखें देखते ही अपनी तंत्रिका से मस्तिष्क के पास क्या संदेश भेजेगी, और मस्तिष्क उस चीज को पहचानेगा, और ऐसे हमें पता चलेगा वो चीज क्या है। अब हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, और हमें कार्य करने के लिए आदेश भेजता है, यह हमें सोचने और स्मरण करने में सहायता करता है। इससे पहले हमने संवेदी अंगों के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ लिया है लास्ट चैप्टर में। नेक्स्ट आता है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र क्या है? प्रजनन तंत्र विशेष प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, जो कि बच्चे पैदा करने में आवश्यक होता है, या फिर उसका कार्य क्या होता है? बच्चे पैदा करने का। इससे विकास का क्रम जारी रहता है। इसका अगर हमें काम पूछा जाएगा तो विकास का जो क्रम है, एक जो नई लाइफ है उसका जो विकास का क्रम है वो हमेशा जारी रहता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, हमने हमारे पाठ में क्या पढ़ा है। पाचन तंत्र भोजन को घुलनशील बनाता है। कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी तंत्रों की कार्य प्रणाली मस्तिष्क नियंत्रण करता है। कैसे? तंत्रिका द्वारा। श्वसन तंत्र गैसों का आदान प्रदान करता है, और जो है शरीर के जो अलग अलग भाग है उस पर ऑक्सीजन देता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, ये तो चीज हमने हमारे पाठ में पढ़ी। अब हम यहाँ खुद को परख लेते हैं। शिराएं क्या ले जाती है? शिराएं, और हमने पढ़ा था धमनियां, तो शिराएं क्या ले जाती है? अशुद्ध रक्त। क्या ले जाती है? अशुद्ध जो रक्त है उसे शिराएं
ले जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो भोजन हम खाते हैं वो डैश होता है, जटिल होता है, टुकड़ों में होता है या सरल होता है, तो वह जटिल होता है जिसे हमें टुकड़ों में करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे पहले के जो 2 आंसर है, यह हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं हमारे पास क्या है, हमें इसे सुमिलित करना है यानी कि मैच करना है। हम देखेंगे वायु अंदर लेना को क्या बोलते हैं, हम निश्वसन बोलते हैं। ठीक है, वायु अंदर लेना को क्या बोलेंगे, हम निश्वसन बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला। फिर कोशिका सबसे छोटी क्या होती है, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र क्या होता है, 500 से भी अधिक मांसपेशियों से बना होता है। उत्सर्जन तंत्र क्या करता है, उत्सर्जन तंत्र शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हड्डियां और मांसपेशियां। हड्डियां और मांसपेशियां हमने देखा था कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र हमेशा साथ कार्य करता है, तो हड्डियां और मांसपेशियां साथ कार्य करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा जो मैच द फॉलोइंग है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या बताना है, सही और गलत का निशान लगाना है, जो चीज सही है उस पे और गलत पे। मस्तिष्क खोपड़ी में रहता है, तो ये सही है। उत्सर्जन तंत्र श्वसन में सहायता करता है, नो। उत्सर्जन तंत्र क्या करता है, शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालता है। प्रजनन तंत्र शिशु को जन्म देने के लिए विशेष प्रकार के अंगों से बना है, तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका जीवन की सबसे बड़ी इकाई है। स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, तो ये गलत है, बड़ी नहीं है। सोते समय हमें अपना मुंह ढकना नहीं चाहिए, तो ये सही है। क्यों नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना मुंह ढकेंगे तो बार बार वही जो सांस छोड़ी है उससे ही हम अंदर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने हमारे मैच द फॉलोइंग कर लिए और क्या कर लिया, सही और गलत बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ कोष्टक में से जो दिए गए शब्द है उनसे रिक्त स्थानों को भरना है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा डैश करता है। हमने क्या देखा था, जो कंकाल तंत्र है वो शरीर के आंतरिक अंगों की जो है रक्षा करता है, कंकाल तंत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र डैश और डैश से मिलकर बना है। अब हमने देखा था परिसंचरण तंत्र क्या है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र किससे और किससे मिलके बना है। हमने देखा था वो जो हृदय है और जो रक्त नलिकाएं हैं, तो पहला आ गया हृदय से मिलके बना है और किससे मिलके बना है, और हमने देखा था कि वो वाहिनियों से मिलके बना है, ये भी सेकंड का दूसरा पार्ट है। अब हम देखते हैं मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य हमने क्या देखा था, हमने देखा था मांसपेशियों का मुख्य कार्य गति है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं डैश शरीर से हानिकारक पदार्थों को डैश रूप से बाहर निकालता है। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास ये लास्ट वाला क्या है, डैश शरीर से हानिकारक पदार्थों को कौन निकालता है, हमने क्या देखा था, ठीक है, तो हमने देखा था रुधिर और मूत्र आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पाचन तंत्र का कार्य क्या है, जटिल खाने को तोड़ करके उसे शरीर के अलग अलग भागों में भेजना। शरीर के मुख्य तंत्रों के नाम लिखिए, हमने बहुत सारे पढ़े हैं, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जितने भी पढ़े हमें उनका नाम लिखना है। कौन सा अंग शरीर के सभी तंत्रों को नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर क्या था स्टूडेंट्स, इसका उत्तर था जो मस्तिष्क है वह कार्य करता है, वह यह कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारे शरीर में कितनी हड्डियां और मांसपेशियां होती है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि 206 हड्डियां और 500 से भी अधिक मांसपेशियां होती हैं। श्वसन संबंधित अच्छी आदतें लिखनी है, ये हमने लास्ट में स्टूडेंट्स डिस्कस किया था। अच्छी आदतें क्या है, ज्यादा चुस्त कपड़े नहीं पहनने और हमेशा नाक से सांस लेनी है, नाक बंद करके, कभी हमें मुंह से सांस नहीं लेनी है। फिर हमने देखा था हमें ज्यादा अपने आप को ढक के नहीं सोना चाहिए, तो ये संबंध, उसके संबंध में अच्छी आदतें। तो ये सारे जो प्रश्न है ये हो गए आपके गृह कार्य, ये करने हैं आप सबको अपनी पुस्तकों में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या पढ़ा था, शरीर के अंग और उसके तंत्रों के बारे में पढ़ा था, जिसका दूसरा भाग हम यहाँ प्रश्न उत्तर के साथ समाप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।